ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादर भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्दामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता मंगलाचरण प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 53। एवं सदा व्यस्तसमा निवृत्त सर्वेन्द्रियगो विनिर्जिता शेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितस्य गुणात्मनः। ज्ञान फलम। निधिध्यासन की महिमा, निधिध्यासन का महात्म्य, निधिध्यासन का गौरव। निधिध्यासन
का वेदांत साधना में क्या महत्व? मैं पहले कह चुका हूं, लोग निधि ध्यासन। जब आप बार बार श्रवण करते हैं, निधि ध्यासन का मतलब समझ लीजिए कि निधि ध्यासन जब बिल्कुल स्पष्टता है हम ब्रह्मास्मि, उसके बाद ही निधि ध्यासन हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। और उससे पहले जो हम वेदांत का श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, ये बार बार श्रवण करना ये आपके मनन में आ जाता है, ये मनन का भाग हो जाता है। तो इसीलिए हाँ, अगर कोई ज्ञानी है और ज्ञानी के साथ मतलब ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता के साथ में ब्रह्म विद्या का आचार्य भी है, तब उसके लिए निधिध्यासन हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी निधिध्यासन तब जब वो ब्रह्म का निरूपण होगा तब। लेकिन और जो अभी ब्रह्मवेत्ता नहीं है, हाँ, इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, गुजर रहे हैं इस प्रक्रिया से और बार बार श्रवण कर रहे हैं, तो वो निधिध्यासन नहीं है, वो मनन में आएगा। सामान्यतः क्योंकि अधिकारी भेद है, सबका स्तर एक सा नहीं होता है। कोई बड़े उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं, बड़े विरक्त होते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न, बिल्कुल उनका जीवन में आरंभ से ही रुचि नहीं रही कभी संसार। या जैसे भगवान ने जो योग भ्रष्ट का जो बताया है कि अगर मान लीजिए इस जीवन में यात्रा नहीं पूरी हो पाई और प्रक्रिया में लगे हुए हैं वेदांत की, तो ऐसा का क्या होता है? अर्जुन का प्रश्न था ये। तो भगवान ने यही कहा था कि उच्च कुल में जन्म होता है और वो जन्म लेकर के उसके बाद में वो अपनी यात्रा इसमें आरंभ कर देता है। तो इसलिए वेदांत में भले ही हजार श्रवण करते हैं, लेकिन पात्रता सबकी अलग अलग है, अधिकारित्व सबका अलग अलग है। किसी का विवेक वैराग्य वैराग्य बड़ा तीव्र वैराग्य, किसी का वैराग्य है ही नहीं, श्रवण तो कर रहे हैं लेकिन वैराग्य नहीं। तो इसलिए अधिकारी भेदता और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे अधिकारी हों, रमन महर्षि जैसे अधिकारी हों उनको उनकी अवस्था निधि ध्यासन की अवस्था कि ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, ऐसे हमारे संत ब्रह्म विद्या के आचार्य, तो उनकी अवस्था और एक साधक की अवस्था बहुत फर्क होगा भाई दोनों। एक साधक की अवस्था, एक सिद्ध की अवस्था, और साधक में भी मंद अधिकारी है, तीव्र अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, इसमें भी भेद रहे। इसीलिए एक अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी निधि ध्यासन सबके लिए, सबको करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे भगवान ने गीता में बताया, यहाँ भगवान ने श्री राम गीता में बताया, और उसका फल क्या है? कल ही हम लोग देख रहे थे कि फल क्या? जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। जिस उद्देश्य से, जिस संसार की निवृत्ति से, संसार से निवृत्त होने के लिए, संसार से छुटकारा पाने के लिए, शोक से, सीमाओं से छुटकारा पाने के लिए, जिसके लिए वेदांत साधना है, श्रवण मनन और निधि ध्यासन की, और उसके बाद में फल यही है क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति।
तो भगवान इसी महत्ता को, निधिध्यासन की महत्ता को पुनः आगे बढ़ाते हुए कहते हैं एवं मतलब इस तरीके से, इस प्रकार से। किस प्रकार से? जैसा कि भगवान ने पूर्व के श्लोक में निधिध्यासन की अवस्था के बारे में बताया, उस तरीके से एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनः। ये अष्टांग योगी का योगी मत समझ लीजिए, समाधि योगी। यहाँ समाधि मतलब निधिध्यासन। जो निधिध्यासन रूपी समाधि है, वो निधिध्यासन रूपी समाधि में, और योगी मतलब फिर कह रहा हूं, ये योगी यहाँ पे अष्टांग योगी नहीं, योगी मतलब ये ज्ञान योगी, ब्रह्मवेत्ता, ज्ञान योगी। तो इस तरीके से जैसे भगवान ने बताया पिछले श्लोकों में, 51वें श्लोक में जो तरीका बताया, ऐसे इस तरीके से निधिध्यासन में रहने वाले सदा, हमेशा, अर्थात हमेशा अद्वैत भाव में रहने वाले, निर्विकल्प भाव में रहने वाले, जिनका द्वैत मर्दन हो चुका है। और यहाँ पे ये एक सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ये शब्द बड़े कॉमन है। आप लोग को भी सुनने को मिलेगा ये सब। कई बार कह देते हैं जो दूसरे, जो ध्यान को ही सर्वस्व मानने वाले हैं, अष्टांग योगी मतलब ये ध्यान को ही सर्वस्व मानने वाले, तो समझते हैं ध्यान एक माध्यम है ईश्वर साक्षात्कार का। और इसलिए कई बार वो वेदांतियों की करेंगे क्रिटिसाइज। क्या कहेंगे वो? अरे गॉड तो रियलाइज करने का विषय है, ये अध्ययन में क्या रखा है? आदमी कंफ्यूज हो जाता है सुनकर। गॉड रियलाइजेशन सोचते हैं ध्यान करेंगे, बैठेंगे, कोई घटना। जो द्वैतवादी है उनका गॉड रियलाइजेशन अपने तरीके से वो परिभाषित कर देंगे, योगी अपने तरीके से परिभाषित कर देंगे। वो तो रियलाइज करने का विषय है, रियलाइज करो उसे, बैठ करके ध्यान में रियलाइज करो उसको, बैठ करके। कोई श्रवण नहीं, कोई मनन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाओ ध्यान में कहीं जाके हिमालय पे, और ध्यान करके और फिर उसको रियलाइज करो। बड़ा अफसोस होता है। अगर खाली ऐसे ध्यान से ईश्वर रियलाइज हो जाता तो ये शास्त्र नहीं होती, विद्या नहीं होती। भगवान ना तो कृष्ण अर्जुन को सिखाते, ना भगवान राम लक्ष्मण को सिखाते, ना भगवान वशिष्ठ जी। एक शिव गीता भी बड़ी सुंदर है। शिव गीता महादेव जी ने राम जी को दी है। महादेव जी राम जी को नहीं सिखाती है, विद्या ही नहीं होती। मैं आपको नहीं सिखा रहा होता और मेरे गुरुदेव ने मुझे भी नहीं सिखाई होती है, ये होता ही नहीं है सब। प्रमाण उसका शास्त्र है ब्रह्म को जानने का, क्योंकि इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत हमारा मन की छठी इंद्रिय, कहां से अंतःकरण से आप बैठ करके दिया उसको जान लेंगे। जब हम कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, इसका मतलब है गॉड नॉलेज, ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म विद्या, आत्मज्ञान, यही गॉड रियलाइजेशन है। दूसरा और कोई गॉड रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि प्रमाण नहीं है दूसरा जानने का उसको। और यही गॉड रियलाइजेशन मतलब, या सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मविद्या, ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान का होना ही, आत्मविद्या का सीख लेना अच्छी तरीके से, आत्मविद्या को आत्मसात कर लेना और अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि रूप से जान लेना, यही सेल्फ रियलाइजेशन है, यही गॉड रियलाइजेशन है। दूसरा मत समझ लेना। और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन एक ही है ये। क्योंकि आत्मा के रूप में ही ब्रह्म बैठा है, आत्मा ही ब्रह्म है। और कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
वही सबके हृदय में विराजमान आत्म रूप से, वही आप हैं, अर्थात आप ही भगवान है, आप ही ब्रह्म है, और इसके अलावा